बिग मिस्टेक इन बिगिनर आर्टिस्ट। बिगिनर आर्टिस्ट क्या क्या मिस्टेक करता है और क्या क्या उसे ठीक करनी होगी। तो आज बिगिनर आर्टिस्ट जो आर्ट की फील्ड में अभी हाल ही में आया ही है या आने वाला है, जो सोच रहा है, जो स्कूलिंग में है या जो स्कूलिंग पास आउट 11th या 12th में है, तो सोच रहा है अभी, तो उसको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है और क्या कॉलेज ठीक है, क्या कॉलेज गलत है, क्या कॉलेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। आज नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी के ऊपर माता रानी की हमेशा कृपा बनी रहे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज है जो जो आज मैं बेसिक मिस्टेक के ऊपर आज वीडियो लेके आया हूँ। तो बेसिक मिस्टेक ऑफ फॉर बिगिनर, जो अभी बच्चे स्कूलिंग में हैं, जो या आर्ट सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए कि आप अपने अभी से ही जब भी अगर मेरी वीडियो देखें, तो आप चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, +1 में हैं, +2 में हैं, किसी भी एज के या बहुत बड़ी एज है, किसी अगर आप बहुत छोटे हो, तो अभी से ही आपको ड्राइंग के बेसिक फंडामेंट के ऊपर काम करना है। क्योंकि कॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाएगी। कॉलेज में सीधा आपको बोला जाएगा कि 100 स्केच डेली करो, 50 स्केच डेली करो। फिर आपके ऊपर एक स्ट्रेस हो जाता है, फिर आप बेसिक के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप सीधा ही काम करते हैं। तो आपके अंदर से भी ये होता है कि जल्दी काम ख़त्म करो, एक काम के तौर पर उसे लेते हैं, बाकी बेसिक के ऊपर आप नहीं ध्यान देते हो और इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है। बेसिक सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप हमेशा बेसिक क्लियर करो, ठीक है। लाइव स्केचिंग के लिए जाओ, लाइव ड्राइंग के लिए जाओ, और जो मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की उसके लिए जाओ। थोड़ा थोड़ा टाइम 10-15 मिनट डेली दो। और जो प्रैक्टिस है, स्टार्टिंग है, जो सुबह उठ के आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है वो भी मैंने आपको बताई है। एक मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ, एनाटॉमी, ये वाले एनाटॉमी एंड ड्राइंग, विक्ट्री 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 प्राड की ये वाली बुक है। तो ये वाले आपको जरूर लेनी है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, ठीक है। तो ये वाले आपको बुक हमेशा लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपकी बेसिक ठीक करेगी। आपको हमेशा बेसिक के ऊपर ध्यान देना है। चाहे जो मेरी वीडियो देखे, चाहे आप पेंटिंग से हो, चाहे आप स्कल्पचर से हो, किसी से भी है, तो आपको ये चीज़ करनी है। और आप अगर मेरी वीडियो अगर एक आर्टिस्ट देख रहा है, तो देखो, आपको सबसे पहले अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है, वीडियो क्रिएशन के ऊपर आपको काम करना है, आपको यूट्यूब पे या अपना मतलब काम स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आप यूट्यूब स्टार्ट करो, इंस्टा, जो अगर सोशल मीडिया पे अपने आर्ट वर्क के फ़ोटो अपलोड करने से कुछ भी नहीं होता है। आप जो सोशल मीडिया पे आर्ट जब आप अपलोड करते हो, तो फिर उससे फ़ोटो अपलोड करने से आपके सेल नहीं होता। अगर आपका अच्छा, जब आप इस फील्ड में आते हो, तो एज अ कमीशन वर्क या इसे कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए आते हो, तो अगर आप सोच रहे कि मैं फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ कि मेरा काम कि मुझे वहीं से कहीं से आ जाएगा, तो ये गलत है। ये आपकी गलतफहमी है। तो ये चीज़ नहीं होगी ये चीज़ नहीं होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करो, और सोशल मीडिया के ऊपर जब आप पोस्ट करो, तो उसके पीछे की बैक स्टोरी भी डालो आप, जैसे मैं भी डालता हूँ। तो इसमें मैं बहुत सारे कुछ और एजुकेशन के पर्पज़ से मैं ऐड करता हूँ। अगर आपको एजुकेशन पर्पज़ से नहीं करनी है, तो आप सिंपल वीडियो डालो, बट आप टाइम लैप्स नहीं मत डालो, क्योंकि टाइम लैप्स, हाँ, शॉर्ट वीडियो चल पड़ते हैं। शॉर्ट वीडियो होती है 2 या 3 में कंप्लीट करना, तो उसमें 1 या 2 चीज़ें बताओ, बात खत्म करो। और आपको ये कोशिश करो कि एक स्कल्पचर की, अगर आप एक स्कल्पचर की वीडियो बनाते हो, तो कभी भी एक स्कल्पचर या एक पेंट एक दिन में नहीं बनती है। बहुत कम ऐसे आर्ट वर्क होते हैं जो एक दिन में बन जाती है। ऐसे मैक्सिमम टाइम एक दिन में नहीं बनती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारा काम लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो वो चीज़ भी उसके अंदर एड ऑन आपको करनी होती है। और जो बैक स्टोरी है, जो मैंने आपको भी बताया, जो अगर मेरी वीडियो जो प्रभु श्री राम और माता सीता के ऊपर, तो अगर आपने नहीं देखी है, तो वहाँ पर जल्दी जाइए, वहाँ पर चेक कीजिए मैंने उसमें क्या क्या बताया गया है। उसमें एक ओवरऑल आइडिया लेना है, तो उसे ले लीजिए आप,
ठीक है। और अगर नहीं देखनी है तो और भी अगर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो उसको भी आप देखिए। और जब आप किसी के भी आर्ट वर्क देखते हो या किसी की मूर्ति बनाने देखते हो, सबसे पहले तो आप उन यूट्यूबरों को चूज़ किए जो 10 मिनट में या 20 मिनट में मूर्ति बना के ख़त्म कर देते हैं, उनको मत चुनिए आप, ठीक है। क्योंकि ये देखो 10 से 20 मिनट तो आपके जो बेस होता है उसमें लगाने में ही लग जाते हैं, ठीक है। इतना कम टाइम में नहीं होता है स्कल्पचर बनाने में या मूर्ति पेंटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप उनको चुनिए जो पर्टिकुलर कोई भी मूर्ति है तो जिस इंसान ने बहुत सारे पार्ट में उसको डिवाइडेशन की है उस चीज़ में जाओ, क्योंकि वो इंसान आपको हर एक चीज़ देता है। या उन आर्टिस्ट को फॉलो कीजिए जो अपने आर्ट वर्क बताते हुए तो लॉन्ग प्रोसेस आपको बताते हैं कि 2 या 3 घंटे की जो वीडियोज़ होती है उनको आप देखिए, ठीक है। आप मतलब स्पीड करके आप देखिए, जैसे आपका मन करे वैसे आप देखिए, बट उन्हें ही फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आपके बेसिक फंडामेंट वो भी बताते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जैसे मोल्ड बनाना है, उसके बाद मार्केट में भेजना है, बहुत सारी चीज़ याद आती है। तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और आपको करनी होती है। बस स्टार्टिंग में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने फंडामेंट के ऊपर काम कीजिए। अगर आपको स्कल्पचर के फंडामेंट सीखने हैं या पेंटिंग के फंडामेंट सीखने हैं तो मैं क्लास रन करता हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक फंडामेंट की क्लासेस मैं आपको देता हूँ मात्र 150 रुपये में। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें उनकी भी फीस और भी जो 8वीं क्लास से जो फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास तक है उनकी फ़ीस और भी कम होती है। बाकी उनसे जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनकी फ़ीस 200 रुपये पर मंथ फ़ीस होती है। या उससे भी अगर कोई ऐसा है कि जिसके घर में बहुत दिक्कतें हैं, वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनकी फ़ीस भी हम कम कर देते हैं। उन्हें भी हम उन्हें जितना वो चाहे वो उतनी हम कम फीस कर देते हैं उनकी। क्योंकि देखो फ्री चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। फ्री चीज़ अगर आपको मिल जाए या लाइफ टाइम के लिए मिल जाए तो उस चीज़ की वैल्यू आप नहीं करेंगे। अगर आप पैसा देंगे हमें तो आपके ऊपर भी एक और रहेगा कि हमें पैसा दिया है और हमें पूरा करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं रहेगी। तो ये चीज़ बहुत सारा तो आप कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, आप बहुत सी चीज़ स्किप कर लेंगे। तो ये चीज़ एक पैसे लेने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सके और आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। उनकी क्लासेस आपकी हफ्ते में 2 दिन होती है, सैटरडे और संडे के लिए, ठीक है। बाकी दिन आपके नहीं होती है। बाकी दिन आपको भी काम करना होता है या कोई आपके स्कूलिंग का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो मैं आपको आर्ट वर्क देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ वो चीज़ उससे मैं 6 दिन में 5 दिन में आपकी हो जाती है। बट हाँ, जब मैं सैटरडे संडे को मैं देता हूँ तो कुछ चीज़ मैं आपको काम करने के लिए उसको लाइव हम अपने सामने आपको मैं देता हूँ। और कुछ चीज़ें घर से लाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ। अगर मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो ऑनलाइन जुड़िए। अगर मुझसे यहाँ आना चाहते हो, मैं एक्चुअली में कांगड़ा देहरा में रहता हूँ, अगर मुझसे यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ की क्लास लीजिए। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फ़ोन पे जुड़िए, ऑनलाइन क्लासेस में मेरी ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ये वाली बुक ले लेनी है और बहुत सारे पेज आपको ले लेने हैं, 6 पेज नहीं लेने हैं। और बेसिक कोई भी लाइन वार कोई भी कॉपी आप ले लीजिए ताकि जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकोगे। अगर आप नई कॉपी ले रहे हो तो आप एक बिल्कुल वाइट कॉपी आप ले सकते हैं ताकि आपको बेसिक चीज़ें यानी बेसिक फंडामेंट क्लियर हो सके उनसे, ठीक है। तो आप जो मैंने मिस्टेक बताई वो चीज़ आपको नहीं करनी है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नहीं भागना है, टूल के ऊपर नहीं भागना है। अगर आपको टूल की वीडियो भी चाहिए तो टूल के ऊपर क्लियरिटी मैंने वीडियो डाली है। क्ले की अगर आपको क्ले बनानी नहीं आती है, मिट्टी बनानी नहीं आती तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है। जो दूसरी प्रोसेस से मिट्टी बनाई जाती है वो भी मैं आपको आपके यूट्यूब आपके पास मैं आपके लिए मैं डाल दूँगा। तो उस चीज़ पे आप मेथड आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बट इससे जो मैंने डाला वो बेस्ट मेथड है, वो वाली मिट्टी हर जगह मिल जाती है, ठीक है। हर एक सोल्यूशन हर एक दिक्कत के ऊपर मैंने अपनी यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। और आपको फिर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में कल की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी या किसी नए टॉपिक के साथ, नए थीम के साथ। तब तक के लिए फिर से आपके साथ
विदा लेता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।